नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर ग्रीन हट 007 पर। आज की कहानी सिर्फ एक स्त्री की नहीं, हर उस आवाज की है जो सदियों से दबाई जाती रही। एक माँ की चुप्पी कब एक विद्रोह बन गई। चलिए सुनते हैं नयना की कहानी। सवेरे की हल्की रोशनी जैसे ही पुराने मिट्टी के घर की दीवारों पर पड़ी, नयना उठी। गोद में 6 महीने की बिटिया थी, चंचल, मासूम, बस माँ के स्पर्श से ही मुस्कुराने वाली। पर उस मुस्कुराहट के नीचे नयना की आंखों में अनगिनत रातें जमी थीं। पति की बात बात में गूंजती गालियां, सास का ताना, बेटी ही जनी है, कुलक्षणी कहीं की, और उस रात की चीख जो शरीर से ज्यादा आत्मा पर लगी थी। पर नयना चुप थी, क्योंकि उसने यही सीखा था, सहन करना ही स्त्री का धर्म है। एक दिन हिम्मत टूट गई। बिटिया को छाती से लगाकर नंगे पांव वो निकल पड़ी उस रास्ते पर जहां लौटना एक पाप माना जाता था, मायका। दरवाजा खुला, पिता की आंखों में सवाल थे, माँ की गोद में आंसू। बिटिया, इतना सहा क्यों? नयना की आवाज टूटी। क्योंकि चुप रहना सिखाया गया माँ। आवाज उठाने वाली औरत को बदचलन कहते हैं यहाँ। उस रात नयना पहली बार सोई, बिना किसी डर के। गांव में बातें उड़ने लगी। ससुराल छोड़ आई है, पति को छोड़कर मायके बैठी है, बड़ी बेशर्म है। किंतु इस बार नयना की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, जिद थी। उसने पाप समझे जाने वाले हर डर से लड़ने की ठान ली। वो आंगन जो कभी उसके झूले की जगह था, अब वहीं उसके संघर्ष की भूमि बन गया। नयना ने आसपास की औरतों को बुलाना शुरू किया। सबके चेहरों पर दर्द एक सा था, मगर आवाजें बंटी थीं। तू तो पढ़ी लिखी है, तू बोलेगी, हम क्या कर पाएंगे? नयना मुस्कुराई, तुम चुप रहोगी तो यही सब बार बार होगा। उसने औरतों को पढ़ाना शुरू किया, सिलाई, कढ़ाई, कानून की छोटी बातें। बिटिया गोद में होती और नयना बोलती जाती, जैसे खुद का हक वापस लिख रही हो। एक शाम गांव की एक किशोरी रीमा रोती हुई आई। मास्टर जी ने छेड़ दिया और माँ कह रही है, चुप रह, बदनामी हो जाएगी। नयना की रगें जल उठी। उसने पंचायत बुलवाई। पहली बार औरतों की भी बैठक में उपस्थिति हुई। वहां नयना खड़ी हुई, शांत मगर ठोस आवाज में बोली, अगर हम चुप रहेंगे तो हर मास्टर जी, हर ससुर, हर पति भगवान बना बैठा रहेगा। अब हर लड़की की आवाज गूंजेगी। रीमा अकेली नहीं है। धीरे धीरे दीवारों पर हाथ से लिखे स्लोगन दिखने लगे। बेटी की चुप्पी उसकी हार नहीं, तुम्हारी सहमति है। औरत की चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। लड़कियां शाम को पढ़ने आने लगी। किसी की आंखों में पहली बार आत्मसम्मान था, किसी ने पहली बार अपनी शादी टाल दी। बिटिया अब बोलने लगी थी, माँ, आप जैसी बनना है मुझे। एक रात पतिया धमका, बिटिया लेकर जा रहा हूं, मर्द हूं, हक है मेरा। नयना की रगें कांपे, मगर पांव नहीं। जिसने जुल्म किया उसे अधिकार नहीं होता। ये अब बेटी नहीं, इनकलाब है। लोग जमा हो गए। पंचायत से आवाज आई, औरत ने मुंह खोल दिया है, अब क्या समझ बचेगा? अब वही समझ बचेगा जिसमें इज्जत लिंग से नहीं, इंसानियत से मिलती है। जिसमें इज्जत लिंग नहीं, इंसानियत से मिलती है। गांव में एक नया केंद्र खुला, नयना केंद्र। यहाँ औरतें कानून, रोजगार, आत्मरक्षा और आत्मसम्मान सीखती। नयना अब मां नहीं, आंदोलन बन चुकी थी। बिटिया स्कूल जाने लगी, सर उठाकर, मुस्कुराकर। और इस तरह नयना ने उस समाज को आईना दिखा दिया जो चुप रहकर अन्याय को सहना संस्कार मान बैठा था। उसने न केवल अपनी बेटी के भविष्य को रोशन किया, बल्कि हजारों और बेटियों के मन में वो लौ जला दी कि आवाज दबाने से न्याय नहीं रुकता और आंसू बहाने से सम्मान नहीं लौटता। कभी कभी एक अकेली चिंगारी पूरे जंगल की चुप्पी को जला देती है। नयना की कहानी खत्म हुई नहीं, वो तो अब हर उस लड़की की आंखों में बस गई है जो खामोश नहीं रहना चाहती, क्योंकि अब उसकी खामोशी भी सवाल पूछती है। धन्यवाद। ज़मीं पर गिरा एक टूटा हुआ सितारा।